लास्ट लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन पढ़े थे। उसमें एक एग्जांपल को सॉल्व किए थे। तो उसमें हम लोग क्या किए थे कि परसेंटेज निकाल लिए थे ऑक्सीजन, और दोनों ही एक्सपेरिमेंट में देखे थे कि परसेंटेज सेम है तो रेशियो भी सेम रहेगा। और ये भी बताए थे कि कॉपर का परसेंटेज निकाल लो तो वो भी दोनों ही एक्सपेरिमेंट में सेम आएगा, तो वो लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा, एग्रीमेंट में रहेगा। तो जो लास्ट क्वेश्चन हम बचा है उसी को हम फिर से बता रहे हैं। तो वो क्वेश्चन आप याद करेंगे क्या दिए हैं, उस क्वेश्चन को हम अभी लिखेंगे नहीं दोबारा। उस क्वेश्चन में यही था कि हम लोग क्यूप्रिक ऑक्साइड लिए थे, हम लोगों ने लिया था क्यूप्रिक ऑक्साइड, और उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस पास कराए थे हीट करते हुए, तो हमको मिला था कॉपर और वाटर। ठीक है, तो ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है वो हम लोगों ने कितना लिया था, 1.375। कितना लिया था, 1.375। ठीक है, और उससे कॉपर हमको कितना मिला था, कॉपर मिला था 1.098। कॉपर हमको मिला था 1.098 ग्राम मिल गया। तो कॉपर हमने इतना क्यूप्रिक ऑक्साइड यूज़ किया था और उस पर कॉपर हमको इतना मिला था। ठीक है, तो इस हिसाब से तो कॉपर हमारे पास है तो हम ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। मास ऑफ ऑक्सीजन इन कॉपर ऑक्साइड कितना हुआ, इसमें इसको हम माइनस कर देंगे 1.375 माइनस 1.098, ये कितना आ जाएगा, 0.277 ग्राम। कितना हो गया हमारा ऑक्सीजन। अब हम जो है कॉपर और ऑक्सीजन का हम रेशियो निकाल लेते हैं। वहाँ पर हम लोग परसेंटेज निकाल लिए थे, और हम लोग निकालते हैं। ये हुआ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट है उस क्वेश्चन में। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कॉपर और ऑक्सीजन का हम रेशियो निकाल रहे हैं। ठीक है, कॉपर और ऑक्सीजन, कॉपर कितना है 1.098 और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमने निकाला 0.277। ठीक है, तो इसको हम निकालें 1.098 अपॉन 0.277। अगर आप इसको कट करेंगे इससे इसको, ठीक है, ये 3.96 के बराबर आता है। ठीक है, 3.96 आता है। ये हो गया 3.96:1 हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4:1। तो रेशियो हमारा कॉपर और ऑक्सीजन का कितना आ गया, 4:1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या लिया गया था कि कॉपर लिया गया था। क्या लिया गया था, कॉपर लिया गया था और उसको नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व किया गया, तो कॉपर नाइट्रेट बना। ठीक है, फिर इसको इग्नाइट किया गया, मतलब आग लगाया गया, इसमें जलाया गया, तो हमको मिलता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। यही प्रोसेस है सेकेंड एक्सपेरिमेंट का। तो कॉपर कितना लेकर हम लोग चले थे, कॉपर जो था वो स्टार्ट किया गया था 1.179 ग्राम कॉपर से स्टार्ट किया गया था रिएक्शन, और क्यूप्रिक ऑक्साइड जो हमको मिला था वो 1.476 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड हमको मिल गया। तो टोटल क्यूप्रिक ऑक्साइड ये हो गया, कॉपर इतना है, इस कॉपर को हम उसमें माइनस कर देंगे तो अमाउंट ऑफ जो है ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो यहाँ में निकाल लेते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन इन क्यूप्रिक ऑक्साइड इक्वल टू क्या होगा, टोटल मास कितना है 1.476 माइनस कॉपर का हम माइनस कर देंगे उसमें, तो हमको ऑक्सीजन का निकल जाएगा 1.179।
इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आता है 0.297 ग्राम। ठीक है। अब इस सेकंड केस में भी कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो निकाल लेते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड में। कॉपर कितना है 1.179 है। ऑक्सीजन कितना आया है 0.297। ठीक है। तो इसको 1.179 अपॉन 0.297, अगर इसको आप डिवाइड करेंगे ये आएगा 3.96 के बराबर। ये आ गया 3.96:1। इसको हम लिख सकते हैं 4:1। 3.96 को 4 लिख सकते हैं, 3.96 को 4:2। तो दोनों ही केस में क्या है, कॉपर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है क्यूप्रिक ऑक्साइड में सेम है। ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन बोथ द एक्सपेरिमेंट copper is to oxygen ratio found to be same in both the experiment is to found to be same. Thus these observations are in agreement with law of constant proportion। ठीक है। क्यूप्रिक ऑक्साइड फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है उसमें कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो 4:1 है बाय मास। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो 4:1 है बाय मास। इसीलिए ये लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। ठीक है। ये दूसरे तरीके से भी हम है कि रेशियो निकाल लिए दोनों तरफ सेम है, या परसेंटेज निकाल लिए दोनों तरफ सेम है, तो ये लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। ठीक है। तो इस बात को दोनों तरीके सॉल्व करना जा रहे हैं। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, है ना। तीसरा लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। वो कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है। ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या कहता है कि कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, वो आपस में कंबाइन करता है। When two elements combine with each other to form two or more than two compounds, the masses of one of the elements which combines with fixed mass of the other bears a simple whole number ratio to one another। मतलब जब ये दोनों कंबाइन करता है, एक दो या दो से ज़्यादा रेशियो में कंबाइन करता है, तो जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जो दूसरे के साथ कंबाइन करता है जिस रेशियो में, वो रेशियो आपस में फिर जब हम करते हैं तो वो होल नंबर रेशियो आता है। ठीक है। तो एग्जांपल लेके ज़रा हम लोग समझेंगे तो समझेंगे, सेंटेंस से थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, और फिर इसको हम दूसरे तरीके से भी बताएंगे, वो बहुत जल्दी फिर समझ में आएगा। ठीक है। पहले हम इस स्टेटमेंट के हिसाब से बताते हैं। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है दिमाग में, थोड़ा ध्यान से देंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं, बताते हैं। जैसे हम लेते हैं एग्जांपल, कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड लिए और कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लिए। दोनों सेम एलिमेंट से बना हुआ है, ये भी कार्बन ऑक्सीजन से बना हुआ है और ये भी कार्बन ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बना रहा है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहा है। लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हम सिर्फ एक ही कंपाउंड का बात किए थे, एक कंपाउंड बना है और वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन करके बना है, वो सही है। लेकिन वही एलिमेंट जब डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करता है तो डिफरेंट कंपाउंड बनता है। ये सिंपल वे में समझने का तरीका है। बहुत लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सिंपल वे में समझने का ये तरीका है कि कोई भी दो एलिमेंट
कोई भी दो एलिमेंट अगर अलग अलग रेशियो में कंबाइन करेगा तो वो अलग अलग कंपाउंड बनाएगा। फिक्स रेशियो में कंबाइन करेगा तो हमेशा सेम एलिमेंट ही बनाएगा, लेकिन वो जब अलग अलग रेशियो में कंबाइन करेगा तब वो क्या करेगा कि अलग अलग कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको अब देखना क्या है कि हम दो एग्जाम्पल लिए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो और इसमें जो कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो वो डिफरेंट है। दोनों में एलिमेंट सेम है लेकिन कंबाइन कर रहा है डिफरेंट रेशियो में, तो इसलिए डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बहुत सिंपल हुआ है, सिंपल याद रखना है कि अगर एलिमेंट सिर्फ एक ही रेशियो में, एक फिक्स रेशियो में कंबाइन किया, एक ही रेशियो में, तब एक ही कंपाउंड बनेगा। लेकिन अगर वो डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करेगा तो डिफरेंट कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तब यहाँ ध्यान से देखना। जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना है तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? कार्बन हो गया 12 ग्राम और ऑक्सीजन कितना हो गया? 16 ग्राम। तो इसका रेशियो क्या हो गया? 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3:4 रेशियो में कंबाइन करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना। वही कार्बन एंड ऑक्सीजन यहाँ भी है। यहाँ पर इसका जरा रेशियो देखिए, यहाँ पर कार्बन क्या है? 12 ग्राम है और ऑक्सीजन कितना होगा? 16 दूनी 32, यानी 12:32। तो यहाँ पर 4 से 4 3 जा 12, 3:8। 3 अगर कार्बन एंड ऑक्सीजन 3:8 के रेशियो में कंबाइन कर रहा है बाय मास तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वही कार्बन एंड ऑक्सीजन जब 3:4 के रेशियो में कंबाइन कर रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो सिंपल वे में क्या हो गया कि एलिमेंट जब डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करेगा तो डिफरेंट कंपाउंड बनेगा। सेम एलिमेंट, और उल्टा करके कैसे बोल सकते हैं? सेम एलिमेंट अगर डिफरेंट कंपाउंड बनाता है तो वो डिफरेंट रेशियो में कंबाइन किया है। ठीक है, सेम एलिमेंट जब डिफरेंट रेशियो में कंबाइन किया तो डिफरेंट कंपाउंड बनाया। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, सेम एलिमेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाता है, इसका मतलब है कि वो डिफरेंट रेशियो में कंबाइन किया है। सेम एलिमेंट जब डिफरेंट कंपाउंड बनाया तो डिफरेंट रेशियो में कंबाइन हुआ, और डिफरेंट रेशियो में अगर सेम एलिमेंट कंबाइन किया है तो वो डिफरेंट कंपाउंड बनाया। यही तो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, क्लियर? अब इसमें जो ये है वर्सन, इसको जरा देखें, इसमें जो कहा है वो चीज़ यहाँ आता है कि नहीं। तो कहता है, तो हम लोग यहाँ पर अब दूसरे तरीके से पढ़ेंगे जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। इसके हिसाब से यहाँ क्या लिखा हुआ है कि दो एलिमेंट कंबाइन करता है, दूसरे से दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनता है। उसमें से अगर एक को हम एक के फिक्स्ड अमाउंट से देखें तो दूसरा, एक दो एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहा है, उसमें से एक का फिक्स्ड अमाउंट से हम दूसरे के अमाउंट के साथ कंपैरिजन करेंगे तो जितने से वो कंबाइन करेगा उसका रेशियो निकालेंगे तो होल नंबर रेशियो आएगा। जैसे यहाँ पर कार्बन जो फर्स्ट केस में 12 ग्राम कार्बन combines with 16 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, और सेकेंड केस में 12 ग्राम कार्बन combines with 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यानी एक एलिमेंट को हम फिक्स कर लेके और उसी से हम कंपैरिजन करेंगे दोनों ही सिचुएशन में, या 3 सिचुएशन 4 सिचुएशन में कितने से वो कंबाइन कर रहा है। जैसे हमने यहाँ कार्बन को चूज कर लिया क्योंकि दोनों में कार्बन है, कार्बन दोनों में कम अमाउंट में है, जो कम अमाउंट में रहता है ना उसी को हम चूज करते हैं रेफरेंस के लिए।
तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, लेकिन कार्बन कम है, इसलिए कार्बन को चूज कर लिए कि हम देखेंगे कार्बन के एक फिक्स्ड अमाउंट। तो कार्बन देख रहे हैं कि दोनों, इसमें भी 12 ग्राम है, इसमें भी 12 ग्राम है, बड़ा आसान है, इसमें दोनों में भी 12-12 ग्राम है, तो आसानी से 12 ग्राम से ही कंपेयर कर लिए। इसमें 12 ग्राम कार्बन 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। सेकेंड केस में 12 ग्राम कार्बन कंबाइन कर रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन से और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो कहता है कि जितने जितने अमाउंट ऑक्सीजन से ये आपस में कंबाइन किया है, उस ऑक्सीजन का जो रेशियो है, जो तीसरा जो सेकंड एलिमेंट जिससे कि डिफरेंट अमाउंट में कंबाइन किया, फर्स्ट एलिमेंट को तो हम अमाउंट सेम कर दिए, कार्बन को दोनों जगह 12 ग्राम कर दिए, कार्बन को दोनों जगह 12 ग्राम कर दिए, तो ऑक्सीजन का डिफरेंट अमाउंट से, यानी सेम 12 ग्राम कार्बन डिफरेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। ये जो डिफरेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से जो रिएक्ट किया है, उस डिफरेंट अमाउंट का जब हम रेशियो निकालते हैं तो वो होल नंबर रेशियो आता है। यही ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है? व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स, द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, जो कि हम वन ऑफ द एलिमेंट हम कार्बन मान लिए कि 12 ग्राम कार्बन से हम कंपेरिजन करेंगे, कंबाइंस विथ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर, फिक्स्ड मास ऑफ अदर, फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन यहाँ 16 ग्राम है, फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर 32 ग्राम है। ठीक है, बियर से सिंपल होल नंबर रेशियो, जो फिक्स्ड मास से सेकेंड एलिमेंट का जो फिक्स्ड मास है, सेकेंड एलिमेंट का जो फिक्स्ड मास है जिससे कि फर्स्ट एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है, उस मास का जो रेशियो निकालेंगे वो होल नंबर रेशियो आएगा, यही कहना है। तो कितना कितना होगा यहाँ पर? फर्स्ट केस में 12 ग्राम कितना से रिएक्ट किया? 16 ग्राम से। और सेकेंड केस में 12 ग्राम कार्बन कितना से रिएक्ट किया? 32 ग्राम से। अब दोनों का रेशियो जरा निकालिए, क्या आएगा? 1:2, यानी फर्स्ट केस और सेकंड केस में जो ऑक्सीजन का अमाउंट खर्च हुआ है वो होल नंबर रेशियो बियर करता है, उसमें होल नंबर रेशियो आता है। तो ये दूसरा तरीका हुआ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो उससे बेहतर तरीका हम लोगों को प्रूफ करने का कि दोनों ही केस में आप रेशियो निकाल लीजिए, दोनों में ही रेशियो अलग अलग आ रहा है, कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कॉपर ऑक्साइड का, Cu2O, और दूसरा जो है हम लोग ले लेते हैं CuO। ये हो गया क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये ब्लैक इन कलर होता है और ये रेड इन कलर होता है। ये जो है क्यूप्रस ऑक्साइड है, क्यूप्रस ऑक्साइड, और ये कहलाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये ब्लैक कलर का होता है और ये क्यूप्रस ऑक्साइड जो है रेड कलर का होता है। दोनों में आप निकाल लीजिए रेशियो, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं। इसमें हम जो है कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो हम निकालते हैं। तो कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है? 63.5 × 2 होगा, क्योंकि ये 2 तो है, (16) हो गया। ठीक है, तो इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 63.5 अगर 2 से हम डिवाइड कर दें इसको 2 से, तो 2 यहाँ से कट जाएगा और यहाँ 1 आएगा, ये हो जाएगा रेशियो। 63.5:8 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 63 कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो। यहाँ देखिए ये क्या हुआ? 63.5:16। तो यहाँ पर रेशियो अलग आ गया, यहाँ है 63.5:8 का रेशियो और इस केस में 63.5:16 का रेशियो। ठीक है, तो कॉपर और ऑक्सीजन
कॉपर और ऑक्सीजन दो डिफरेंट रेशियो में आपस में कंबाइन किया है, तो दो डिफरेंट कंपाउंड है ना। कॉपर और ऑक्सीजन ही है, यहाँ भी कॉपर और ऑक्सीजन ही है। यहाँ पर कॉपर और ऑक्सीजन जो है 63.5:8 के रेशियो में कंबाइन किया है। यहाँ पर भी कॉपर एंड ऑक्सीजन है, ये कंबाइन किया है 63.5:16 के रेशियो में। तो दोनों ही कंपाउंड में, क्यूप्रस ऑक्साइड में और क्यूप्रिक ऑक्साइड में, दोनों में कॉपर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो डिफरेंट है। एलिमेंट दोनों में सेम है, लेकिन ये एलिमेंट डिफरेंट रेशियो में कंबाइन किया, इसलिए डिफरेंट कंपाउंड बनाया। यानी अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है, इसका मतलब है कि ये एलिमेंट डिफरेंट रेशियो में कंबाइन किया है। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सिंपल वे में समझने का तरीका है। ठीक है, अब जैसा वो साइंटिस्ट ने दिया है उसके हिसाब से फिर इसको ज़रा एक्सप्लेन किया जाए। तो यहाँ पर हम लोग फिक्स्ड अमाउंट हम कॉपर का ले लिए 63.5, है ना, 63.5 ले लेते हैं फिक्स्ड अमाउंट। कि 63.5 ग्राम कॉपर जो है कितने ऑक्सीजन से हर केस में रिएक्ट कर रहा है। फर्स्ट केस में जिसमें कि जो क्यूप्रस ऑक्साइड है उसमें 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर जो है 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, तो 8 लिख लिए। ठीक है, 8 लिख लिए। और सेकेंड केस में जो है सेम अमाउंट ऑफ कॉपर, यानी 63.5 ग्राम कॉपर 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है सेकंड केस में। यहाँ पर 16 वो ले लिए। इस दोनों का क्या हो गया रेशियो, 1:2 होल नंबर रेशियो हुआ कि नहीं। यही कहना है कि दो एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करता है तो उसमें एक एलिमेंट का फिक्स्ड अमाउंट हम ले लेंगे। अपना मन है, हम फिक्स्ड अमाउंट ले लिए कॉपर का, तुम ऑक्सीजन का भी ले सकते हो। ठीक है, सेम अमाउंट होना चाहिए दोनों ही केस में। तो हमने कॉपर का सेम अमाउंट दोनों ही केस में ले लिया 63.5। फर्स्ट केस में देख लेंगे कि 63.5 कॉपर 63.5 ग्राम कॉपर जो है 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। और सेकंड केस में देख रहे हैं 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर जो है 16 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है। तो जितने जितने मास से ऑक्सीजन से ये रिएक्ट किया है उसका रेशियो हम निकालते हैं। ठीक है, और उसका रेशियो जो है होल नंबर रेशियो होना चाहिए। हो रहा है होल नंबर रेशियो 8 है, यहाँ पर 8 ग्राम से किया रेट, यहाँ किया 16। अब इस दोनों का रेशियो निकालें तो कितना आया 1:2। ये होल नंबर रेशियो हुआ कि नहीं, वही बोल रहा है। देन टू कंपाउंड द मासेस, यहाँ दिया व्हिच कंबाइंस विथ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर बियर्स ए सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। यानी जिस फिक्स्ड अमाउंट से वो रिएक्ट किया है वो फिक्स्ड अमाउंट का जो रेशियो निकालते हैं वो होल नंबर रेशियो है। ये 63.5 फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 8 ग्राम से रिएक्ट किया है। 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, यहाँ पर एक फिक्स्ड अमाउंट 16 से रिएक्ट किया, तो यहाँ भी 8 ग्राम फिक्स हो गया, यहाँ भी 16 ग्राम फिक्स हो गया। तो दोनों का रेशियो निकाल लिए 8:16। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी ले सकते हो, और भी एग्जांपल हम दे सकते हैं। जैसे कि ये वाटर है और ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। दोनों हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से ही रिएक्ट किया है, दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, दोनों में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, लेकिन दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। तो ये भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को शो करता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, देखो तो ये 2 ग्राम हो गया और ये 16 ग्राम हो गया, तो रेशियो क्या हो गया 1:8। अब इसमें देखिए जरा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ कितना होता है, ये 2 ग्राम हुआ हाइड्रोजन, 2 तो है, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो 16 दूनी 32 ग्राम हो गया। तो ये क्या हो गया 1:16। ठीक है, 1:16 हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन किया 1:8 में, तो वाटर बना है। वही जब इस केस में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन किया 1:16 के रेशियो में, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना है। यानी वही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही है दोनों जगह, लेकिन दोनों जगह अलग अलग कंपाउंड बना है। एक वाटर बना है और दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना है। ठीक है, तो जब वाटर बना है तो रेशियो 1:8 है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का,
जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना है तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो 1:16 है, यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है दो डिफरेंट रेशियो में कंबाइन किया तो दो डिफरेंट कंपाउंड बना। यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब दो डिफरेंट कंपाउंड बनाता है तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करता है। अब ये तीसरा है कि बियर से सिंपल होल नंबर रेशियो, ये कैसे करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है 8 ग्राम, 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है, 8 ग्राम से रिएक्ट किया। और यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम, 1 ग्राम हम फिक्स्ड अमाउंट ले लिया हाइड्रोजन का, 1 ग्राम हम हाइड्रोजन का फिक्स्ड अमाउंट ले लिए दोनों ही केस में। तो यहाँ पर 1 ग्राम ऑक्सीजन के 8 ग्राम से रिएक्ट करता है, सेकंड केस में हाइड्रोजन का 1 ग्राम 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। अब ये जो ऑक्सीजन का अमाउंट जिससे कि हाइड्रोजन रिएक्ट किया है उसका रेशियो निकालेंगे तो वो होल नंबर आता है कि नहीं, क्या आएगा 8:16, यही चीज़ आ गया 8:16, तो 1:2 हो गया, होल नंबर रेशियो है कि नहीं। तो यही इसी तरह से समझना है, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको रिवाइज करेंगे 1-2 बार तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। फिर मिलेंगे हम, ओके, हैव अ नाइस डे।